हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इमरान और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एनटीपीसी सीबीटी विन परीक्षा के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, अभी कुछ स्टूडेंट्स के एनटीपीसी के एग्जाम हो गए हैं और कुछ ही होने बाकी हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ एक रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन ये होगा, एक त्रिभुज के दो भुजाओं के माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√6 वर्ग सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहां ज्ञात है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि हमें यहां एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी दो भुजाएं गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है, लेकिन हमें यहां पर तीसरी भुजा निकालना है। तो मैं आपको सवाल की शॉर्टकट बताऊंगा। अगर हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं तो उसका बहुत लेंथी मेथड होता है, तो मैं इसको कैसे लगाएंगे शॉर्टकट मेथड से मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए आप, तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारे पास चार ऑप्शन है, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो गाइस, इसको हम शॉर्टकट से कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक रूट लेना है। रूट लेने के बाद जो आपके पास भुजाएं दे रखी हैं, यानी पहली भुजा और दूसरी भुजा, इनका हम स्क्वायर करके प्लस कर लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और 8 का स्क्वायर गाइस होता है 64। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 164। लेकिन अब हम इससे ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन का मतलब है कि अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 256, जो कि इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करते थे आता है 250। इसका मतलब यह है कि इसका स्क्वायर इससे छोटा हो जाएगा। अगर हम 14 का वर्ग करते हैं, 14 में 196 लगभग इसके आसपास है, तो 12 में 144, ये इससे छोटा है। तो जो आसपास है हमें वो उसका आंसर लेना है। तो इसका मतलब यह है, अपने पास ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो नंबर है इसके आसपास का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, 8 प्रेक्षणों, ये नंबर दे रखे हैं, का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है इसमें, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें माध्य विचलन हमें निकालना है। तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आप वीडियो में बने रहिए। तो कैसे निकालना, सबसे पहले हम जानते हैं इसका हमें माध्य निकालना पड़ेगा। तो जैसे इसका माध्य निकालते हैं तो सूत्र होता है गाइस, माध्य बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। सबसे पहले इनका माध्य निकालते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या नंबर आएगा, सबको जोड़ लेते हैं। 6, 7, 10, 12, 13 है ये, 4, 8 प्लस 12। सारे टोटल नंबर कितने होंगे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। जब इनको सबको प्लस करते तो आता है गाइस ये 72 अपॉन 8। तो इसको डिवाइड करते तो 8 9 आएगा 72, यानी इसका मतलब ये आ गया नंबर 9। ये अभी इसका माध्य निकल का है, लेकिन हमें निकालना है गाइस माध्य विचलन निकालना मेरे भाई। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, घटा चले जाएंगे। आपको ये देखना है कि अगर माइनस में है तब भी इसको आप प्लस लिखेंगे, और प्लस में आ रहा है तब तो हमें प्लस में लिखना ही लिखना है। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा सबसे पहले, और 9 में 7 गया तो 2 बचेगा। 9 में से 10 गया तो ये माइनस का ही आ रहा है, लेकिन हमको प्लस में लिखना। 9 में 10 गया तो 1 बचेगा। 9 में से 12 गया तो 3 बचेगा, और 9 में से 13 गया तो 4 बच जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, और 9 में से 12 गया तो 3 बचेगा। ये सारे जो नंबर हैं ये टोटल नंबर 8 नंबर हैं। काउंट कर लेंगे एक बार, क्योंकि कोई नंबर रह तो नहीं गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सारे नंबर सही हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इधर लिख लेते हैं, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 3 16, 17 तो 19 और 3 22। तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ से बचेंगे 6 पॉइंट लग जाएगा, तो गाइस 60 हो जाएगा। 60 हो गया, 8 है 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, और 8 पंजे 40। तो इसका माध्य विचलन आया गाइस, इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ये रहा। तो गाइस, कैसे लगी मेरी वीडियो आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में
पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है अपने पास 4 है, कंपाइलर, असेंबलर और ऑपरेटिंग सिस्टम और ये ट्रांसलेटर। तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमें एक रैम की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा अपने पास ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इससे पूछा गया है जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। तो मैं आपको आज इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दें और शेयर करें वीडियो को। तो कैसे करते हैं, यहाँ देखिए आप, अगर हम k को 18 से भाग करेंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। सबसे पहले हमको ये चेक करना। और आगे दे रखा है कि k को 6 से विभाजित करने पर, यानी जो इसको भाग दे रहा था k दे रखा है, अगर k को हम 6 से भाग करें तो अपना शेष कितना बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान रखना, जो इसमें शेष बचा हुआ है, ये शेष बचा हुआ है, इसको आप इस वाली संख्या से भाग करें। भाग करके देखते हैं कितना होगा। 9 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा। तो कितना शेष बच जाएगा गाइस? आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन में 3 चेक करेंगे, कहा ऑप्शन नंबर 2 इसका इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें आरोही क्रम का बिल्कुल सही क्रम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के हमारा जो माइंड है वो घूम जाता है एग्जाम हॉल में। तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबका डिफरेंस देख लेते हैं। सबका आपस में डिफरेंस चेक करेंगे, उसके अनुसार हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो गाइस कितना बच जाएगा? 5 बचेगा, यानी 8 में 3 गया तो 5 बचेगा। इसे घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, इसे घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, इसे घटाएंगे तो 1 बचेगा और इसे घटाएंगे तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। ये भी चेक करते हैं, इसमें घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, ये घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, ये घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये घटाएंगे तब यहाँ 1 बचेगा, ये घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ये घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा और ये घटाएंगे तो गाइस यहाँ 5 बचेगा। अब ये हमने घटा लिए। अब हमें चेक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 5 3 2 1 1 इस तरह से ये आया। ये सारे नंबर हमने घटा लिए और हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है नीचे का बड़ा है और ऊपर के सब नंबर छोटे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए आप, ये सीरीज है 3 1 2 5 1, इसकी इस टाइप की कोई सीरीज नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सबसे पहले 2 1 1 3 5 इस टाइप की कोई सीरीज नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, या तो 1 या फिर 4। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चेक करना कि जो डिफरेंस सबसे बड़ा है स्टार्टिंग में और सबसे छोटा लास्ट में है, सबसे छोटा डिफरेंस हो तो वही इसका आंसर होता है। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे छोटा नंबर आपका ये होगा, इससे बड़ा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये होगा, इससे बड़ा नंबर ये, इससे बड़ा नंबर आपका ये हो जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंबे के 5 बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है और खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिजली के खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है इसमें बिजली के खंबे की ऊंचाई। तो ऐसे क्वेश्चन गाइज आपके ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपका दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है अवनमन कोण दे रखा है। सबसे पहले हम कोण बनाते हैं। इस तरह से दे रखा है, ये मीनार है और यहाँ जो है कह रहा है बिजली का खंबा है, यानी मान लो बिजली खंबा ये होगा। इस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे और ये शीर्ष का कोण 30 डिग्री का दे रखा है यहाँ पर और ये कोण बनाता है 60 डिग्री कोण बनाता है गाइस। और इसकी ऊंचाई दे रखी है मीनार की 12 मीटर है, यहां तक का ये सारा 12 मीटर का हो जाएगा। इसे पूछा कि खंबे की ऊंचाई बताइए, खंबे की ऊंचाई ये हो जाएगी गाइस इस तरह से। ये मान लेते हैं x है और ये भी कितना हो जाएगा x है। इसकी हम मेजरमेंट देंगे, मतलब नेमिंग करेंगे A B C D और ये हो जाएगा
ई। तो सबसे पहले हम ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में हम ऊपर वाले एंगल में आएंगे, इस वाले में। तो त्रिभुज DEC में आएंगे पहले, त्रिभुज DEC में। इसमें हमें tan लेना पड़ेगा, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना गाइस, इसमें लंब निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 12। टोटल ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई इसकी कितनी है, h है, तो इतनी मीटर हो जाएगी। ये लंब है इसका 12 माइनस h, आधार कितना होगा इसका, x हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, बराबर 12 माइनस h बटे x। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 12 माइनस h, और ये हो जाएगा √3। इक्वेशन नंबर अपनी आएगी फर्स्ट। अब आएंगे हम पूरे त्रिभुज में, आएंगे इस वाले में ABC में आएंगे, त्रिभुज ABC में tan 60 लेते हैं। यहाँ पर tan 60 बराबर लंब तो 12 है यहाँ पर, वो आधार कितना होगा, नीचे का आधार x है, इसकी वैल्यू होती है √3 और बराबर हो जाएगा 12 बटे x। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और करने के बाद कितना आएगा गाइस, ये √3 x बराबर 12, √3 बटे में पहुंचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे √3। इसकी हम कंजुगेट से गुणा करेंगे, √3/√3, ये हो जाएगा 3, 12√3 अपॉन 3, काटेंगे 3 चौके 12 और यहाँ x की वैल्यू आएगी 4√3। ये जो मान है हम समीकरण 1 में रखेंगे, देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं गाइस, जहां x होगा उसकी जगह रखते हैं, तो 4√3 बराबर 12 माइनस h, और ये हो जाएगा √3। √3 से √3 कट जाएगा तो ये बचेगा 4 बराबर 12 माइनस h, 12 को इधर लाएंगे, 4 माइनस 12 बराबर हो जाएगा माइनस के h। ये कितना बचेगा गाइस, माइनस के 8 बराबर बचेगा माइनस के h, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 8 मीटर। गाइस इसका आंसर आ जाएगा। गाइस अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर आपको मैं 7 बताने वाला हूं। और हाँ, आप वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा कि समीकरण को हल कीजिए। ये आपकी समीकरण दे रखी है और आपके पास दे रखे हैं ये ऑप्शन नंबर 4 तक, 1 2 3 4। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बोर्ड मास से सोल्व करना पड़ता है। अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते, आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपके लिए इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो कैसे सोल्व करें, देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये नंबर बाहर है, ये ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट है। तो हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले इसमें अंदर की ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो आप यहाँ देखेंगे ये दोनों डिवाइड में है, सबसे पहले दोनों को भाग करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस का है, तो हमें पहले करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 चौक 32 और 32 में 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, जो घटेगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो कितना बच जाएगा, यहाँ देखिए आप 55 प्लस 29 माइनस 25 माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा 8 चौक 32, 32 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 32 में 6 गए तो ये बचेगा आपका 26 बच जाएगा। गाइस इन दोनों को सबसे पहले हम प्लस करते हैं, तो 55 प्लस 29 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 का एक बार कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करते हैं, 55 55 प्लस ये बचेगा माइनस का, क्योंकि हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस में बचेगा, एक हाथ से लेके 11 में 2 गया तो 2 बचेगा, और 4 में 2 गया तो यहाँ 2 बच जाएगा। इन दोनों घटाएंगे फिर कितना बचेगा, 33 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 24 लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ निकाल रहे हैं चौथे मित्र की आयु निकाल रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। तो कितने मित्र थे स्टार्टिंग में, 3 मित्र थे, तो 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं, 24 माइनस 22, फिर दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस के 3 मल्टीप्लाई, ये बचेगा 2 बच जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 24 इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, फिर दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 30 ईयर्स। इसका आंसर गाइस ये चौथा जो मित्र है उसका आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 8 था। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9 बताऊंगा।
मेरे भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ था, मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताने वाला हूं। तो क्या करेंगे यहां पर देखिए, हम ही जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, करेक्ट, बिल्कुल 7 दिन होते हैं। तो ये कह रहा है कि 91 दिन बाद, तो 91 को हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देख के देखते हैं कितना हो जाएगा। 91 को 7 से भाग देंगे, 7 कम 7, यहां से बचेंगे 2, 21 होगा, 7 या 21, यानी शेषफल कितना बचेगा गाइस, इसका बचेगा शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो इसका आंसर गुरुवार ही रहेगा। अगर यहां शेषफल में कुछ हो रहा था तो इसमें हम ऐड कर लेते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि a का 12% बराबर b का 25% है तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहां अनुपात निकालना a अनुपात b का, ठीक है। ऐसे कैसे निकालते देखिए, a का 12% है, 12% को, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, और b का 25% है तो 100 से डिवाइड करेंगे, या 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 12a बराबर 25b लिखेंगे। अगर हम एक काम करते हैं, b को इसके अपोन ले आते हैं और 12 को इसके अपोन ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b इक्वल हो जाएगा 25/12। तो इसका मतलब ये होगा कि a रेशो b की वैल्यू होगी 25/12। इसका आंसर गाइस ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।